गर्मियां ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है आराम, छुट्टियां, है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर अगले 7 दिन आराम के लिए नहीं बल्कि एक जबरदस्त तैयारी और बदलाव के लिए इस्तेमाल किए जाएं। चलिए आज बात करते हैं समर आर्क की। एक ऐसा दौर जो बाकी दुनिया धीमी पड़ जाती है और किसी के पास खुद को पूरी तरह से बदल डालने का एक सुनहरा मौका होता है। ये सिर्फ कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ये एक कामयाब समर आर्क का नतीजा हो सकता है। ये उस इंसान की तस्वीर है जिसने इस खाली वक्त का इस्तेमाल सिर्फ समय काटने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक नए सिरे से गढ़ने के लिए किया है। आने वाले कुछ महीने एक खाली कैनवस की तरह हैं जो बस इंतजार कर रहा है कि कोई उस पर एक मास्टरपीस बना दे। देखिए, ये एक बहुत ही खास मौका है क्योंकि ज्यादातर लोग इस दौरान सुस्त पड़ जाते हैं और यहीं पर दूसरों से आगे निकलने का एक अनोखा मौका छिपा होता है। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये एक रणनीतिक बढ़त हासिल करने का समय है। तो गर्मियों में मोटे तौर पर दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले जो उसे एक एस्केप की तरह देखते हैं, देर से उठना, घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहना और आखिर में ठीक वहीं पहुंचना जहां से शुरू किया था। और फिर दूसरे वो लोग हैं जो इसे एक ऑपरेशन की तरह लेते हैं, शरीर को फिर से बनाना, मन को साधना और अपनी पहचान को ही बदल देना। तो सवाल ये उठता है कि इस ऑपरेशन को कामयाब कैसे बनाया जाए। इसकी प्रेरणा हमें मिलती है सीधे प्रकृति से, एक ऐसा मजबूत सिद्धांत जो समर आर्क के पीछे की पूरी सोच को समझाता है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ भालू, दूसरी तरफ शेर। लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? शेर है ना, आखिर वो जंगल का राजा जो ठहरा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? ये सवाल हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है और हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। मजे की बात यह है कि आंकड़े अक्सर भालू के पक्ष में होते हैं। पर क्यों? देखिए, शेर आक्रामक है, एक्टिव है, लेकिन वो सर्दियों में बस किसी तरह जिंदा रहता है, सरवाइव करता है। वहीं दूसरी तरफ भालू, जो एक तैयारी करने वाला है, वो पूरी गर्मियां अपनी ताकत बढ़ाता है। वो मौसम के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता, वो मौसम के लिए तैयारी करता है और इसीलिए सर्दियों में वो हावी होता है, डोमिनेट करता है। और बस यही है भालू का सिद्धांत, द बेयर प्रिंसिपल। जो सही मौसम में तैयारी करता है वही बाद में हावी होता है। शांत समय के दौरान की गई तैयारी ही मुश्किल वक्त में सफलता की चाबी बनती है। और ये समर आर्क, यही वो तैयारी का मौसम है। लेकिन अगर ये इतना ही सीधा और सरल है तो खुद को बेहतर बनाने के इतने सारे प्लान्स फेल क्यों हो जाते हैं? हो सकता है पहले भी ऐसी कोशिशें की गई हो जो कामयाब नहीं हुई। असल में इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो वो कौन से जाल हैं जो बदलाव की किसी भी योजना को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं? 3 मुख्य जाल हैं। पहला, सिर्फ प्लान बनाने में ही मजा आ जाना। दूसरा, एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करना। और तीसरा, बाहरी तारीफ की जरूरत महसूस करना। पहले जाल को कहते हैं डोपामीन प्लानिंग। होता क्या है कि जब कोई बहुत अच्छा डिटेल्ड प्लान बनाता है, सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, ये किताब पढ़ूंगा, तो दिमाग को एक किक मिलती है, एक डोपामीन हिट, और दिमाग इस योजना बनाने को ही असली तरक्की समझ लेता है। नतीजा, असल काम करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। दूसरा जाल है वन डे ओवरहॉल, मतलब एक ही दिन में सब बदल देने की जिद। जब कोई रातों रात अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की कोशिश करता है तो दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है। वो अपना एक डिफेंस सिस्टम चालू कर देता है जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, जो शरीर को वापस पुराने कंफर्ट जोन में धकेलने लगता है। और नतीजा होता है जल्दी से बर्नआउट और पुरानी आदतों की तरफ वापसी। और तीसरा जाल है तालियों की जरूरत। इसमें मोटिवेशन बहुत नाजुक होता है, उसे जिंदा रहने के लिए लगातार बाहरी तारीफ चाहिए। अगर लोग कोशिशों पर ध्यान नहीं देते या सराहना नहीं करते तो प्रेरणा बहुत जल्दी मर जाती है। क्यों? क्योंकि असल मकसद अंदरूनी बदलाव नहीं बल्कि बाहरी दिखावा था। तो ठीक है, इन समस्याओं को हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की तरफ। चलिए एक साफ और एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो एक कामयाब समर आर्क की नींव रखेगा। तो ये बदलाव की पूरी यात्रा किन खंभों पर टिकी है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, फिजिकल डोमिनेंस यानी शारीरिक प्रभुत्व। दूसरा, मेंटल फॉर्टिट्यूड यानी मानसिक दृढ़ता। और तीसरा, रियल वर्ल्ड कनेक्शन यानी असली दुनिया से जुड़ाव। ये तीनों मिलकर शरीर, मन और स्किल्स को मजबूत बनाते हैं। पहला पिलर, फिजिकल डोमिनेंस, मनोविज्ञान का एक बहुत कड़वा सच है। एक कमजोर शरीर अक्सर एक कमजोर दिमाग को जन्म देता है।
बिल्कुल एक हिलती हुई नींव पर बने घर की तरह। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब रोजाना अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती दी जाती है। यही मानसिक शक्ति की बुनियाद है। तो इसके लिए पहला मिशन एकदम साफ है। हर दिन 45 मिनट्स की फिजिकल ट्रेनिंग। कोई बहाना नहीं। दौड़ना, पुशअप्स, जिम, कुछ भी चलेगा। बस एक ही नियम है, पसीना बहना चाहिए। ये शरीर को एक साफ संकेत देता है कि आराम का समय अब खत्म हो गया है। दूसरा पिलर है मानसिक दृढ़ता। हमारा मन वो तो हमेशा आराम ही खोजता है। उसे अनुशासन सिखाना होगा। उसे ये सिखाना होगा कि वो आसान मजे के बजाय अपने लक्ष्यों को चुने। तो इसे कैसे किया जाए? कुछ तरीके हैं। जैसे जब भी बोरियत में फोन उठाकर स्क्रॉल करने का मन करें तो 15 मिनट की देरी की तकनीक अपनाएं। अपनी बुरी आदतों को समझने के लिए हर हफ्ते एक विलन ऑडिट करें और लगातार भटकते ध्यान से लड़ने के लिए रोज 90 मिनट का डीप वर्क सेशन करें जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आखिरी पिलर है असली दुनिया से जुड़ाव। देखिए, सच्चा बदलाव सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं होता, वो स्क्रीन के बाहर असली दुनिया में होता है। ये उन स्किल्स और उस प्रेजेंस को बनाने के बारे में है जो डिजिटल दुनिया से परे हैं। तो इसे कैसे हासिल करेंगे? इसके लिए 3 छोटे मिशन हैं। पहला, वॉइस मिशन। रोजाना असली दुनिया में किसी से एक मतलब की बातचीत करें। दूसरा, प्रूफ पॉइंट। हर हफ्ते एक ऐसा काम पूरा करें जो पूरी तरह से ऑफलाइन हो। और तीसरा, स्किल मिशन। बस शुरू करें। किसी नई स्किल को सीखने के लिए दिन में चाहे कुछ मिनट ही क्यों ना दिए जाएं, पर शुरुआत करें। इन पिलर्स को फॉलो करके बात सिर्फ आदतें बदलने की नहीं रह जाती, बात पहचान बदलने तक पहुंच जाती है। चलिए, अब इस पूरी कहानी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि समराग को पूरा करने का लॉन्ग टर्म असर क्या होता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सफर आसान नहीं है। पहला दिन शायद आसान लगे, 7वें दिन तक ये मुश्किल लगने लगेगा, 20वें दिन के आसपास बोरियत घेर लेगी और 35वें दिन अपना ही मन चीख चीख कर कहेगा बस कर, छोड़ दे। और यही वो पल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन मुश्किल पलों में टिके रहना ही असली बदलाव लाता है और 60वें दिन एक नई पहचान बन जाती है। आने वाले 90 दिन ये तो गुजर ही जाएंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। सवाल बस एक है, जब ये दिन खत्म होंगे तो आईने में कौन खड़ा होगा? वही पुराना इंसान या कोई पूरी तरह से नया? और अंत में पूरी बात का सार बस इतना है, सच्चा बदलाव कभी शोर शराबे में नहीं होता, वो हमेशा खामोशी में होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता। ये दिखावे के लिए नहीं है। मिशन बहुत सरल है, चुपचाप काम करो और जीतो।